हालेलुया। जय मसीह की। सब भाई बहन को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आइए वचन में चलते हैं। दूसरा शमूएल 11वां अध्याय। दाऊद और बतशेबा। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती उरिय्याह की पत्नी बतशेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया, और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। तब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा, हित्ती उरिय्याह को मेरे पास भेज। तब योआब ने उरिय्याह को दाऊद के पास भेज दिया। जब उरिय्याह उसके पास आया, तब दाऊद ने उससे योआब और सेना का कुशल क्षेम और युद्ध का हाल पूछा। तब दाऊद ने उरिय्याह से कहा, अपने घर जाकर अपने पाँव धो। और उरिय्याह राजभवन से निकला और उसके पीछे राजा के पास से कुछ इनाम भेजा गया, परंतु उरिय्याह अपने स्वामी के सब सेवकों के संग राजभवन के द्वार में लेट गया और अपने घर न गया। जब दाऊद को यह समाचार मिला, उरिय्याह अपने घर नहीं गया, तब दाऊद ने उरिय्याह से कहा, क्या तू यात्रा करके नहीं आया? तो अपने घर क्यों नहीं गया? उरिय्याह ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इस्राएल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान पर डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? तेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ कि मैं ऐसा काम नहीं करने का। दाऊद ने उरिय्याह से कहा, आज यहीं रह और कल मैं तुझे विदा करूंगा। इसलिए उरिय्याह उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। तब दाऊद ने उसे न्योता दिया और उसने उसके सामने खाया पिया, और उसी ने उसे मतवाला किया। और साँझ को वह अपने स्वामी के सेवकों के संग अपनी चारपाई पर सोने को निकला, परंतु अपने घर न गया। सवेरे दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिय्याह के हाथ से भेज दी। उस चिट्ठी में यह लिखा था, सबसे घोर युद्ध के सामने उरिय्याह को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वह घायल होकर मर जाए। अतः योआब ने नगर को अच्छी रीति से देखभाल कर जिस स्थान में वह जानता था कि वीर है, उसी में उरिय्याह को ठहरा दिया। तब नगर के पुरुषों ने निकलकर योआब से युद्ध किया, और लोगों में से अर्थात दाऊद के सेवकों में से कितने खेत आए, और उनमें हित्ती उरिय्याह भी मर गया। तब योआब ने दाऊद को युद्ध का पूरा हाल बताया और दूत को आज्ञा दी, जब तू युद्ध का पूरा हाल राजा को बता चुके, तब यदि राजा जलकर कहने लगे, तुम लोग लड़ने को नगर के ऐसे निकट क्यों गए? क्या तुम न जानते थे कि वे शहरपनाह पर से तीर छोड़ेंगे? यरूब्बेशेत के पुत्र अबीमेलेक को किसने मार डाला? क्या एक स्त्री ने शहरपनाह पर से चक्की का उपरला पाट उस पर ऐसा न डाला कि वह तेबेस में मर गया? फिर तुम शहरपनाह के ऐसे निकट क्यों गए? तो तू यूं कहना, तेरा दास उरिय्याह हित्ती भी मर गया। तब दूत चल दिया और जाकर दाऊद से योआब की सब बातों का वर्णन किया। दूत ने दाऊद से कहा, वे लोग हम पर प्रबल होकर मैदान में हमारे पास निकल आए, फिर हमने उन्हें फाटक तक खदेड़ा,
तब धनुर्धारियों ने शहरपनाह पर से तेरे जनों पर तीर छोड़े और राजा के कितने जन मर गए और तेरा दास ऊरिया हित्ती भी मर गया। दाऊद ने दूत से कहा, योआब से यूं कहना, इस बात के कारण उदास न हो, क्योंकि तलवार जैसे इसको वैसे उसको भी नष्ट करती है। तू नगर के विरुद्ध अधिक दृढ़ता से लड़कर उसे उलट दे और तू उसे हियाव बंधा। जब ऊरिया की स्त्री ने सुना कि मेरा पति मर गया, तब वह अपने पति के लिए रोने पीटने लगी, और जब उसके विलाप के दिन बीत गए तब दाऊद ने उसे बुलवाकर अपने घर में रख लिया, और वह उसकी पत्नी हो गई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था यहोवा क्रोधित हुआ। नातान द्वारा दाऊद को संदेश। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा, और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में दो मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था, और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था। वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बढ़ी थी। वह उसके टुकड़े में से खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी। फिर धनी के पास एक यात्री आया, और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों या गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का, और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड के योग्य है, और उसको उस भेड़ की बच्ची का चौगुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। दाऊद का पश्चाताप। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इस्राएल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया था। और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती ऊरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है, और ऊरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती ऊरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा, और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। तूने तो वह काम छिपाकर किया, पर मैं यह काम सब इस्राएलियों के सामने दिन दोपहर कराऊंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। तब नातान अपने घर चला गया। दाऊद के पुत्र की मृत्यु। जो बच्चा ऊरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था वह यहोवा का मारा हुआ रोगी हो गया। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने न चाहा और उनके संग रोटी न खाई। 7वें दिन बच्चा मर गया। दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के
मरने का समाचार देने से डरे। उन्होंने कहा, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारे समझाने पर मन न लगाया। यदि हम उसको बच्चे के मर जाने का हाल सुनाए तो वह बहुत ही अधिक दुखी होगा। अपने कर्मचारियों को आपस में फुसफुसाते देखकर दाऊद ने जान लिया कि बच्चा मर गया। तो दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा, हाँ, मर गया है। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला। तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की, फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई और उसने भोजन किया। तब उसके कर्मचारियों ने उससे पूछा, तूने यह क्या काम किया है? जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तू उपवास करता हुआ रोता रहा, परंतु ज्यों ही बच्चा मर गया त्यों ही तू उठकर भोजन करने लगा। उसने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे, परंतु अब वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौटकर नहीं आएगा। सुलेमान का जन्म। तब दाऊद ने अपनी पत्नी बतशेबा को शांति दी और वह उसके पास गया और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सुलेमान रखा। वह यहोवा का प्रिय हुआ और उसने नातान भविष्यवक्ता के द्वारा संदेश भेज दिया और उसने यहोवा के कारण उसका नाम यदिद्याह रखा। रब्बा नगर का पतन। इस बीच योआब ने अम्मोनियों के रब्बा नगर में लड़कर राजनगर को ले लिया। तब योआब ने दूतों से दाऊद के पास यह कहला भेजा, मैं रब्बा से लड़ा और जल वाले नगर को ले लिया है, इसलिए अब रहे हुए लोगों को इकट्ठा करके नगर के विरुद्ध छावनी डालकर उसे भी ले। ऐसा न हो कि मैं उसे ले लूं और वह मेरे नाम पर कहलाए। तब दाऊद सब लोगों को इकट्ठा करके रब्बा को गया और उससे युद्ध करके उसे ले लिया। तब उसने उनके राजा का मुकुट, जो तौल में किक्कार भर सोने का था और उसमें मणि जड़े थे, उसको उसके सिर पर से उतारा और वह दाऊद के सिर पर रखा गया। फिर उसने उस नगर से बहुत ही लूट पाई। उसने उसके रहने वालों को निकालकर आरों से दो दो टुकड़े कराया और लोहे के हेंगे उन पर फिरवाए और लोहे की कुल्हाड़ियों से उन्हें कटवाया और ईंट के पजावे में से चलवाया और अम्मोनियों के सब नगरों से भी उसने ऐसा ही किया। तब दाऊद समस्त लोगों समेत यरूशलेम को लौट गया। दूसरा शमूएल 13वां अध्याय। अम्मोन का कुकर्म। तामार नामक एक सुंदरी जो दाऊद के पुत्र अबशालोम की बहन थी, उस पर दाऊद का पुत्र अम्मोन मोहित हुआ। अम्मोन अपनी बहन तामार के कारण ऐसा विकल हो गया कि बीमार पड़ गया, क्योंकि वह कुमारी थी और उसके साथ कुछ करना अम्मोन को कठिन जान पड़ता था। अम्मोन के योनादाब नामक एक मित्र था जो दाऊद के भाई सीमा का बेटा था और वह बड़ा चतुर था। उसने अम्मोन से कहा, हे राजकुमार, क्या कारण है कि तू प्रतिदिन ऐसा दुबला होता जाता है? क्या तू मुझे न बताएगा? अम्नोन ने उससे कहा, मैं तो अपने भाई अबशालोम की बहन तामार पर मोहित हूँ। योनादाब ने उससे कहा, अपने पलंग पर लेटकर बीमार बन जा और जब तेरा पिता तुझे देखने आए तब उससे कहना, मेरी बहन तामार आकर मुझे रोटी खिलाए और भोजन को मेरे सामने बनाए कि मैं
उसको देखकर उसके हाथ से खाऊं। अतः अम्नोन लेटकर बीमार बना और जब राजा उसे देखने आया तब अम्नोन ने राजा से कहा, मेरी बहन तामार आकर मेरे देखते 2 पूरी बनाए कि मैं उसके हाथ से खाऊं। तब दाऊद ने अपने घर तामार के पास यह कहला भेजा, अपने भाई अम्नोन के घर जाकर उसके लिए भोजन बना। तब तामार अपने भाई अम्नोन के घर गई और वह पड़ा हुआ था। तब उसने आटा लेकर गूँथा और उसके देखते पूरियां पकाई। तब उसने थाल लेकर उनको उसके लिए परोसा, परंतु उसने खाने से इनकार किया। तब अम्नोन ने कहा, मेरे आसपास से सब लोगों को निकाल दो। तब सब लोग उसके पास से निकल गए। तब अम्नोन ने तामार से कहा, भोजन को कोठरी में ले आ कि मैं तेरे हाथ से खाऊं। तो तामार अपनी बनाई हुई पूरियों को उठाकर अपने भाई अम्नोन के पास कोठरी में ले गई। जब वह उनको उसके खाने के लिए निकट ले गई तब उसने उसे पकड़कर कहा, हे मेरी बहन, आ मुझसे मिल। उसने कहा, हे मेरे भाई, ऐसा नहीं, मुझे भ्रष्ट न कर, क्योंकि इस्राएल में ऐसा काम होना नहीं चाहिए। ऐसी मूढ़ता का काम न कर, फिर मैं अपनी नामधराई लिए हुए कहाँ जाऊंगी और तू इस्राएलियों में एक मूढ़ गिना जाएगा। तू राजा से बातचीत कर, वह मुझको तुझे ब्याह देने के लिए मना न करेगा। परंतु उसने उसकी न सुनी और उससे बलवान होने के कारण उसके साथ कुकर्म करके उसे भ्रष्ट किया। तब अम्नोन उससे अत्यंत बैर रखने लगा, यहाँ तक कि यह बैर उसके पहले मोह से बढ़कर हुआ। तब अम्नोन ने उससे कहा, उठकर चली जा। उसने कहा, ऐसा नहीं, क्योंकि यह बड़ा उपद्रव अर्थात मुझे निकाल देना उस पहले से बढ़कर है जो तूने मुझसे किया है। परंतु उसने उसकी न सुनी। तब उसने अपने टहलुए जवान को बुलवाकर कहा, इस स्त्री को मेरे पास से बाहर निकाल दे और उसके पीछे किवाड़ में चिटकनी लगा दे। वह तो रंग बिरंगी कुर्ती पहने थी, क्योंकि जो राजकुमारियां कुंवारी रहती थीं वे ऐसी ही वस्त्र पहनती थीं। अतः अम्नोन के टहलुए ने उसे बाहर निकालकर उसके पीछे किवाड़ में चिटकनी लगा दी। तब तामार ने अपने सिर पर राख डाली और अपनी रंग बिरंगी कुर्ती को फाड़ डाला और सिर पर हाथ रखे चिल्लाती हुई चली गई। उसके भाई अबशालोम ने उससे पूछा, क्या तेरा भाई अम्नोन तेरे साथ रहा है? परंतु अब हे मेरी बहन, चुप रह, वह तो तेरा भाई है, इस बात की चिंता न कर। तब तामार अपने भाई अबशालोम के घर में मन मारे बैठी रही। जब ये सब बातें दाऊद राजा के कान में पड़ी तब वह बहुत झुंझुला उठा। परंतु अबशालोम ने अम्नोन से भला बुरा कुछ न कहा, क्योंकि अम्नोन ने उसकी बहन तामार को भ्रष्ट किया था। इस कारण अबशालोम उससे घृणा करता था। अबशालोम का प्रतिशोध। 2 वर्ष के बाद अबशालोम ने अप्रैम के निकट बल्हासोर में अपनी भेड़ों का ऊन कतरवाया और अबशालोम ने सब राजकुमारों को न्योता दिया। वह राजा के पास जाकर कहने लगा, विनती यह है कि तेरे दास की भेड़ों का ऊन कतरा जाता है, इसलिए राजा अपने कर्मचारियों समेत अपने दास के संग चले। राजा ने अबशालोम से कहा, हे मेरे बेटे, ऐसा नहीं, हम सब न चलेंगे, ऐसा न हो कि तुझे अधिक कष्ट हो। तब अबशालोम ने विनती करके उस पर दबाव डाला, परंतु उसने जाने से इनकार किया। तभी उसे आशीर्वाद दिया। तब अबशालोम ने कहा, यदि तू नहीं तो मेरे भाई अम्नोन को हमारे संग जाने दे। राजा ने उससे पूछा, वह तेरे संग क्यों चले? परंतु अबशालोम ने उसे ऐसा दबाया कि उसने अम्नोन और सब राजकुमारों को उसके साथ जाने दिया।
तब अबशालोम ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, सावधान रहो, और जब अम्नोन दाख मधु पीकर नशे में आ जाए और मैं तुझसे कहूँ अम्नोन को मारो, तब निडर होकर उसको मार डालना। क्या इस आज्ञा का देने वाला मैं नहीं हूँ? याव बांधकर पुरुषार्थ करना। अतः अबशालोम के सेवकों ने अम्नोन के साथ अबशालोम की आज्ञा के अनुसार किया। तब सब राजकुमार उठ खड़े हुए और अपने अपने खच्चर पर चढ़कर भाग गए। वे मार्ग ही में थे कि दाऊद को यह समाचार मिला, अबशालोम ने सब राजकुमारों को मार डाला और उनमें से एक भी नहीं बचा। तब दाऊद ने उठकर अपने वस्त्र फाड़े और भूमि पर गिर पड़ा, और उसके सब कर्मचारी वस्त्र फाड़े हुए उसके पास खड़े रहे। तब दाऊद के भाई सीमा के पुत्र योनादाब ने कहा, मेरा प्रभु यह न समझे कि सब जवान अर्थात राजकुमार मार डाले गए हैं, केवल अम्नोन मारा गया है, क्योंकि जिस दिन उसने अबशालोम की बहन तामार को भ्रष्ट किया उसी दिन से अबशालोम की आज्ञा से ऐसी ही बात निश्चित थी। इसलिए अब मेरा प्रभु राजा अपने मन में यह समझकर कि सब राजकुमार मर गए उदास न हो, क्योंकि केवल अम्नोन ही मारा गया है। इतने में अबशालोम भाग गया, और जो जवान पहरा देता था उसने आंखें उठाकर देखा कि पीछे की ओर से पहाड़ के पास के मार्ग से बहुत लोग चले आ रहे हैं। तब योनादाब ने राजा से कहा, देख राजकुमार आ गए हैं, और जैसा तेरे दास ने कहा था वैसा ही हुआ। वह कह ही चुका था कि राजकुमार पहुंच गए, और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, और राजा भी अपने सब कर्मचारी समेत बिलख बिलख कर रोने लगा। अबशालोम तो भागकर गशूर के राजा अमीहूर के पुत्र तल्मै के पास गया, और दाऊद अपने पुत्र के लिए दिन दिन विलाप करता रहा। अतः अबशालोम भागकर गशूर को गया और वहाँ 3 वर्ष तक रहा। दाऊद के मन में अबशालोम के पास जाने की बड़ी लालसा रही, क्योंकि अम्नोन जो मर गया था, इस कारण उसके विषय में शांति पाई। दूसरा शमूएल 14वां अध्याय। योआब की युक्ति और अबशालोम की वापसी। सरूया का पुत्र योआब ताड़ गया कि राजा का मन अबशालोम की ओर लग गया है। इसलिए योआब ने तकोवा नगर में दूत भेजकर वहां से एक बुद्धिमान स्त्री को बुलवाया और उससे कहा, शोक करने वाले बन अर्थात शोक का पहरावा पहन और तेल न लगा, परंतु ऐसी स्त्री बन जो बहुत दिन से मृतक के लिए विलाप करती रही हो। तब राजा के पास जाकर ऐसी ऐसी बातें कहना, और योआब ने उसको जो कुछ कहना था वह सिखा दिया। तब तकोवा की वह स्त्री राजा के पास गई, तब मुंह के बल भूमि पर गिर दंडवत करके कहने लगी, राजा की दुहाई। राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, सचमुच मेरा पति मर गया और मैं विधवा हो गई, और तेरी दासी के 2 बेटे थे, और उन दोनों ने मैदान में मारपीट की और उनको छुड़ाने वाला कोई न था, इसलिए एक ने दूसरे को ऐसा मारा कि वह मर गया। अब सुन, सारे कुल के लोग तेरी दासी के विरुद्ध उठकर यह कहते हैं कि जिसने अपने भाई को घात किया उसको हमें सौंप दे, कि उसके मारे हुए भाई के प्राण के बदले मैं उसको प्राणदंड दूं। और इस तरह वे वारिस को भी नष्ट करेंगे। इस तरह वे मेरे अंगारे को जो बच गया
जो बच गया है बुझाएंगे और मेरे पति का नाम और संतान धरती पर से मिटा डालेंगे। राजा ने स्त्री से कहा, अपने घर जा और मैं तेरे विषय आज्ञा दूंगा। तब तकोवा की उस स्त्री ने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, दोष मुझी को और मेरे पिता के घराने ही को लगे और राजा अपनी गद्दी समेत निर्दोष ठहरे। राजा ने कहा, जो कोई तुझसे कुछ बोले उसको मेरे पास ला, तब वह फिर तुझे छूने न पाएगा। उसने कहा, राजा अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करे कि खून का पलटा लेने वाला और नाश करने वाला न पाए और मेरे बेटे का नाश न होने पाए। उसने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, तेरे बेटे का एक बाल भी भूमि पर गिरने न पाएगा। तब स्त्री बोली, तेरी दासी अपने प्रभु राजा से एक बात कहने पाए। उसने कहा, कहे जा। स्त्री कहने लगी, फिर तूने परमेश्वर की प्रजा की हानि के लिए ऐसी ही युक्ति क्यों की? राजा ने जो यह वचन कहा है, इससे वह दोषी सा ठहरता है, क्योंकि राजा अपने निकाले हुए को लौटा नहीं लाता। हमको तो मरना ही है और हम भूमि पर गिरे हुए जल के समान ठहरेंगे, जो फिर उठाया नहीं जाता तो भी परमेश्वर प्राण नहीं लेता, वरन ऐसी युक्ति करता है कि निकाला हुआ उसके पास से निकाला हुआ न रहे। अब मैं जो अपने प्रभु राजा से यह बात कहने को आई हूँ, इसका कारण यह है कि लोगों ने मुझे डरा दिया था। इसलिए तेरी दासी ने सोचा, मैं राजा से बोलूँगी, कदाचित राजा अपनी दासी की विनती को पूरी करे। निस्संदेह राजा सुनकर अवश्य अपनी दासी को उस मनुष्य के हाथ से बचाएगा, जो मुझे और मेरे बेटे दोनों को परमेश्वर के भाग में से नष्ट करना चाहता है। अतः तेरी दासी ने सोचा है, मेरे प्रभु राजा के वचन से शांति मिले, क्योंकि मेरा प्रभु राजा परमेश्वर के किसी दूत के समान भले बुरे में भेद कर सकता है। इसलिए तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहे। राजा ने उत्तर देकर उस स्त्री से कहा, जो बात मैं तुझसे पूछता हूँ उसे मुझसे न छिपा। स्त्री ने कहा, मेरा प्रभु राजा कहे जाए। राजा ने पूछा, इस बात में क्या योआब तेरा संगी है? स्त्री ने उत्तर देकर कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, तेरे प्राण की शपथ, जो कुछ मेरे प्रभु राजा ने कहा है, उससे कोई न दाहिनी ओर मुड़ सकता है और न बाईं ओर। तेरे दास योआब ही ने मुझे आज्ञा दी और ये सब बातें उसी ने तेरी दासी को सिखाई हैं। तेरे दास योआब ने यह काम इसलिए किया कि बात का रंग बदले और मेरा प्रभु परमेश्वर के एक दूत के तुल्य बुद्धिमान है। यहाँ तक कि धरती पर जो कुछ होता है उन सब को वह जानता है। तब राजा ने योआब से कहा, सुन, मैंने यह बात मानी है, तू जाकर उस जवान अबशालोम को लौटा ला। योआब ने भूमि पर मुंह के बल गिरकर दंडवत कर राजा को आशीर्वाद दिया और योआब कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, आज तेरा दास जान गया कि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है, क्योंकि राजा ने अपने दास की विनती सुनी है। अतः योआब उठकर गशूर को गया और अबशालोम को यरूशलेम ले आया। तब राजा ने कहा, वह अपने घर जाकर रहे और मेरा दर्शन न पाए। तब अबशालोम अपने घर चला गया और राजा का दर्शन पाया। अबशालोम को दाऊद का दर्शन मिलना। समस्त इस्राएल में सुंदरता के कारण बहुत प्रशंसा योग्य अबशालोम के तुल्य और कोई न था, वरन उसमें नख से शिख तक कुछ दोष न था। वह वर्ष के अंत में अपना सिर मुड़वाता था, उसके बाल उसको भारी जान पड़ते थे, इस कारण वह उसे मुड़वाता था। और
जब जब वह उसे मुड़वाता तब तब अपने सिर के बाल तौलकर राजा के तौल के अनुसार 200 शेकेल भर पाता था। अबशालोम के 3 बेटे और तामार नामक एक बेटी उत्पन्न हुई थी और यह रूपवती स्त्री थी। अतः अबशालोम राजा का दर्शन बिना पाए यरूशलेम में 2 वर्ष रहा। तब अबशालोम ने योआब को बुलवा भेजा कि उसे राजा के पास भेजे, परंतु योआब ने उसके पास आने से इनकार किया। उसने उसे दूसरी बार बुलवा भेजा, परंतु तब भी उसने आने से इनकार किया। तब उसने अपने सेवकों से कहा, सुनो, योआब का एक खेत मेरी भूमि के निकट है और उसमें उसका जो खड़ा है, तुम जाकर उसमें आग लगाओ। इसलिए अबशालोम के सेवकों ने उस खेत में आग लगा दी। तब योआब उठा और अबशालोम के घर में उसके पास जाकर उससे पूछने लगा, तेरे सेवकों ने मेरे खेत में क्यों आग लगाई है? अबशालोम ने योआब से कहा, मैंने तो तेरे पास यह कहला भेजा था, यहाँ आना है कि मैं तुझे राजा के पास यह कहने को भेजूँ, मैं गशूर से क्यों आया हूँ? मैं अब तक वहाँ रहता तो अच्छा होता। इसलिए अब राजा मुझे दर्शन दे और यदि मैं दोषी हूँ तो वह मुझे मार डाले। तब योआब ने राजा के पास जाकर उसको यह बात सुनाई और राजा ने अबशालोम को बुलवाया। अतः वह उसके पास गया और उसके सम्मुख भूमि पर मुंह के बल गिर के दंडवत की और राजा ने अबशालोम को चूमा। दूसरा शमूएल 15वां अध्याय। अबशालोम द्वारा विद्रोह की योजना। इसके बाद अबशालोम ने रथ और घोड़े और अपने अपने आगे दौड़ने वाले 50 मनुष्य रख लिए। अबशालोम सवेरे उठकर फाटक के मार्ग के पास खड़ा हुआ करता था और जब जब कोई मुद्दई राजा के पास न्याय के लिए आता तब तब अबशालोम उसको पुकार के पूछता था, तू किस नगर से आता है? और वह कहता था, तेरा दास इस्राएल के अमुक गोत्र का है। तब अबशालोम उससे कहता था, सुन, तेरा पक्ष तो ठीक है और न्याय का है, परंतु राजा की ओर से तेरी सुनने वाला कोई नहीं है। फिर अबशालोम यह भी कहा करता था, भला होता कि मैं इस देश में न्यायी ठहराया जाता, तब जितने मुकदमा वाले होते वे सब मेरे ही पास आते और मैं उनका न्याय चुकाता। फिर जब कोई उसे दंडवत करने को निकट आता तब वह हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ के चूम लेता था। अतः जितने इस्राएली राजा के पास अपना मुकदमा लेकर आते उन सबों से अबशालोम ऐसा ही व्यवहार किया करता था। इस प्रकार अबशालोम ने इस्राएली मनुष्यों के मन को हर लिया था। 4 वर्ष के बीतने पर अबशालोम ने राजा से कहा, मुझे हेब्रोन जाकर अपनी उस मन्नत को पूरी करने दे जो मैंने यहोवा की मानी है। तेरा दास जब आराम के गशूर में राजा था तब यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी कि यदि यहोवा मुझे सचमुच यरूशलेम को लौटा ले जाए तो मैं यहोवा की उपासना करूँगा। राजा ने उससे कहा, कुशल क्षेम से जा, और वह उठकर हेब्रोन को गया। तब अबशालोम ने इस्राएल के समस्त गोत्रों में यह कहने के लिए भेदिए भेजे, जब नरसिंगे का शब्द तुमको सुनाई पड़े तब कहना, अबशालोम हेब्रोन में राजा हुआ। अबशालोम के संग 200 निमंत्रित यरूशलेम से गए वे सीधे मन से उसका भेद बिना जाने गए।
फिर जब अबशालोम का यज्ञ हुआ तब उसने गिलोवासी अहीतोपेल को, जो दाऊद का मंत्री था, बुलवा भेजा कि वह अपने नगर गिलो से आए। इस प्रकार राजद्रोह की गोष्ठी से बल पकड़ा, क्योंकि अबशालोम के पक्ष के लोग बराबर बढ़ते गए। दाऊद का यरूशलेम से भागना। तब किसी ने दाऊद के पास जाकर यह समाचार दिया, इस्राएल मनुष्यों के मन अबशालोम को और हो गई है। इस्राएली मनुष्यों के मन अबशालोम की ओर हो गए हैं। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ हम भाग चले, नहीं तो हम में से कोई भी अबशालोम से न बचेगा। इसलिए फुर्ती करते चलो, ऐसा न हो कि वह फुर्ती करके हमें आ घेरे और हमारी हानि करे और इस नगर को तलवार से मार ले। राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, जैसा हमारे प्रभु राजा को अच्छा जान पड़े, वैसा ही करने के लिए तेरे दास तैयार हैं। तब राजा निकल गया और उसके पीछे उसका समस्त घराना निकला। राजा 10 रखैलियों को भवन की चौकसी करने के लिए छोड़ गया। तब राजा निकल गया और उसके पीछे सब लोग निकले और वे बेतमेहक में ठहर गए। उसके सब कर्मचारी उसके पास से होकर आगे गए और सब करेती और सब पलेती और सब गती अर्थात जो 600 पुरुष गत से उसके पीछे हो लिए थे, वे सब राजा के सामने से होकर आगे चले। तब राजा ने गतो इतै से पूछा, हमारे संग तू क्यों चलता है? लौटकर राजा के पास रह, क्योंकि तू परदेशी और अपने देश से दूर है, इसलिए अपने स्थान को लौट जा। तू तो कल ही आया है, क्या मैं आज तुझे अपने साथ मारा मारा फिराऊं? मैं तो जहाँ जा सकूँगा वहाँ जाऊँगा। तू लौट जा और अपने भाइयों को भी लौटा दे। ईश्वर की करुणा और सच्चाई तेरे संग रहे। इतै ने राजा को उत्तर देकर कहा, यहोवा के जीवन की शपथ और मेरे प्रभु राजा के जीवन की शपथ, जिस किसी स्थान में मेरा प्रभु राजा रहेगा, चाहे मरने के लिए हो चाहे जीवित रहने के लिए, उसी स्थान में तेरा दास भी रहेगा। तब दाऊद ने इत्तै से कहा, पार चल। अतः गती इत्तै अपने समस्त जनों और अपने साथ के सब बाल बच्चों समेत पार हो गया। सब रहने वाले चिल्ला चिल्ला कर रोए और सब लोग पार हुए और राजा भी किद्रोन नामक नाले के पार हुआ और सब लोग नाले के पार जंगल के मार्ग की ओर पार होकर चल पड़े। तब क्या देखने में आया कि सदोक भी और उसके संग सब लेवी परमेश्वर की वाचा का संदूक उठाए हुए और उन्होंने परमेश्वर के संदूक को धर दिया। तब एब्यातार चढ़ा और जब तक सब लोग नगर से न निकले तब तक वहीं रहा। तब राजा ने सादोक से कहा, परमेश्वर के संदूक को नगर में लौटा ले जा। यदि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो वह मुझे लौटाकर उसको और अपने वास स्थान को भी दिखाएगा। परंतु यदि वह मुझसे ऐसा कहे, मैं तुझसे प्रसन्न नहीं, तो भी मैं
हाजिर हूँ। जैसा उसको भय वैसा ही वह मेरे साथ बर्ताव करे। फिर राजा ने सदोक याजक से कहा, क्या तू दर्शी नहीं है? इसलिए कुशल क्षेम से नगर में लौट जा और तेरा पुत्र अहीमास और एब्यातार का पुत्र योनातान दोनों तुम्हारे संग लौटें। सुनो, मैं जंगल के घाट के पास तब तक ठहरा रहूँगा जब तक तुम लोगों ने से मुझे हाल का समाचार न मिले। तब सादोक और अब्यातार ने परमेश्वर के संदूक को यरूशलेम में लौटा दिया और आप वहीं रहे। तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढाके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढाके रोते हुए चढ़ गए। तब दाऊद को यह समाचार मिला, अबशालोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहीतोपेल है। दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। जब दाऊद चोटी तक पहुंचा जहां परमेश्वर की आराधना की जाती थी, तब अरेकी हुसै अंगरखा फाड़े सिर पर मिट्टी डाले हुए उससे मिलने को आया। दाऊद ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग आगे जाए तब तो मेरे लिए भार उठाएगा, परंतु यदि तू नगर को लौटकर अबशालोम से कहने लगे, हे राजा, मैं तेरा कर्मचारी होऊंगा जैसा मैं बहुत दिन तेरे पिता का कर्मचारी रहा, वैसे ही अब तेरा रहूँगा, तो तू मेरे हित के लिए अहीतोपेल की सम्मति को निष्फल कर सकेगा। और क्या वहाँ तेरे संग सदोक और एब्यातार याजक न रहेंगे? इसलिए राजभवन में से जो हाल तुझे सुन पड़े उसे सदोक और एब्यातार याजकों को बताया करना। उनके साथ जो उनके दो पुत्र अर्थात सदोक का पुत्र अहीमास और एब्यातार का पुत्र योनातान वहाँ रहेंगे। तब जो समाचार तुम लोगों को मिले उसे मेरे पास उन्हीं के हाथ भेजा करना। अतः दाऊद का मित्र हुसै नगर को गया और अबशालोम भी यरूशलेम में पहुंच गया। 16वां अध्याय। दाऊद और सीबा। दाऊद चोटी पर से थोड़ी दूर बढ़ गया और था कि मपीबोशेत का कर्मचारी सीबा एक जोड़ी जीन बांधे हुए गदहों पर 200 रोटी, किशमिश की 100 टिकिया, धूपकाल के फल की 100 टिकिया और कुप्पी भर दाखमधु लादे हुए उससे आ मिला। राजा ने सीबा से पूछा, इनसे तेरा क्या प्रयोजन है? सीबा ने कहा, गदहे तो राजा के घराने की सवारी के लिए हैं और रोटी और धूपकाल के फल जवानों के खाने के लिए हैं और दाख मधु इसलिए हैं कि जो कोई जंगल में थक जाए वह उसे पिए। राजा ने पूछा, फिर तेरे स्वामी का बेटा कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो यह कहकर यरूशलेम में रह गया कि अब इस्राएल का घराना मुझे मेरे पिता का राज फेर देगा। राजा ने सीबा से कहा, जो कुछ मपीबोशेत का था वह सब तुझे मिल गया। सीबा ने कहा, प्रणाम हे मेरे प्रभु, हे राजा, मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। दाऊद और सीमी। जब दाऊद राजा बहुरीम तक पहुंचा तब शाऊल का एक कुटुंबी वहां से निकला। वह गेरा का पुत्र सीमी था और वह कोसता हुआ चला आया। वह दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा और शूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिनी बाईं दोनों ओर थे। सीमी कोसता हुआ यूं बकता गया, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा, यहोवा ने तुझसे शाऊल के घराने के खून का पूरा बदला लिया है। जिसके स्थान पर तू राजा बना है,
यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया है, और इसलिए कि तू खूनी है, तू अपनी बुराई में आप फंस गया है। तब सरूयाह के पुत्र अबीशै ने राजा से कहा, यह मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों शाप देने पाए? मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे। राजा ने कहा, सरूयाह के बेटों, मुझे तुझसे क्या काम? वह जो कोसता है, और यहोवा ने जो उससे कहा है कि दाऊद को शाप दे, तो उससे कौन पूछ सकता है कि तूने ऐसा क्यों किया? फिर दाऊद ने अबीशै और अपने सब कर्मचारियों से कहा, जब मेरा निज पुत्र भी मेरे प्राण का खोजी है, तो यह बिन्यामीनी अब ऐसा क्यों न करे? इसको रहने दो और शाप देने दो, क्योंकि यहोवा ने उससे कहा है, कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आपके साथ आज के शाप के बदले मुझे भला बदला दे। तब दाऊद अपने जनों समेत अपने मार्ग पर चला गया, और सेमी उसके सामने के पहाड़ के किनारे से शाप देता और उस पर पत्थर और धूल फेंकता हुआ चला गया। राजा अपने संग के सब लोगों समेत अपने ठिकाने पर थका हुआ पहुंचा और वहां विश्राम किया। यरूशलेम में अबशालोम का प्रवेश। अबशालोम सब इस्राएली लोगों समेत यरूशलेम को आया, और उसके संग अहीतोपेल भी आया। जब दाऊद का मित्र एरेकी हुशै अबशालोम के पास पहुंचा, तब हुशै ने अबशालोम से कहा, राजा चिरंजीव रहे, राजा चिरंजीव रहे। अबशालोम ने उससे कहा, क्या यह तेरी प्रीति है जो तू अपने मित्र से रखता है? तू अपने मित्र के संग क्यों नहीं गया? हुशै ने अबशालोम से कहा, ऐसा नहीं, जिसको यहोवा और वे लोग, क्या वरन सब इस्राएली लोग चाहे उसी का मैं हूँ, और उसी के संग मैं रहूँगा। फिर मैं किसकी सेवा करूँ? क्या उसके पुत्र के सामने रहकर सेवा न करूँ? जैसा मैं तेरे पिता के सामने रहकर सेवा करता था, वैसा ही तेरे सामने रहकर सेवा करूँगा। तब अबशालोम ने अहीतोपेल से कहा, तुम अपनी सम्मति दो कि क्या करना चाहिए। अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा, जिन रखैलियों को तेरा पिता भवन की चौकसी करने को छोड़ गया, उनके पास तू जा, और जब सब इस्राएली यह सुनेंगे कि अबशालोम का पिता उससे घिन करता है, तब तेरे सब संगी हियाव बांधेंगे। अतः उसके लिए भवन की छत के ऊपर एक तंबू खड़ा किया गया, और अबशालोम समस्त इस्राएल के देखते अपने पिता की रखैलियों के पास गया। उन दिनों जो सम्मति अहीतोपेल देता था, वह ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो। अहीतोपेल चाहे दाऊद को चाहे अबशालोम को जो सम्मति देता, वह ऐसी ही होती थी। 17वां अध्याय। अहीतोपेल की सलाह। फिर अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा, मुझे 12,000 पुरुष छांटने दे, और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूंगा। जब वह थका मांदा और निर्बल होगा, तब मैं उसे पकड़ूंगा और डराऊंगा, और जितने लोग उसके साथ हैं सब भागेंगे। मैं राजा को ही मारूंगा, और मैं सब लोगों को तेरे पास लौटा लाऊंगा। जिस मनुष्य का तू खोजी है, उसके मिलने से समस्त प्रजा का मिलना हो जाएगा, और समस्त प्रजा कुशल क्षेम से रहेगी। यह बात अबशालोम और सब इस्राएली पुरनियों को उचित मालूम पड़ी। हुशै की सलाह। फिर अबशालोम ने कहा, एरेकी हुशै को भी बुला ला, और जो वह कहेगा हम उसे भी सुने।
जब हुसै अबशालोम के पास आया तब अबशालोम ने उससे कहा, अहीतोपेल ने तो इस प्रकार की बात कही है, क्या हम उसकी बात माने कि नहीं? यदि नहीं तो तू कह दे। हुसै ने अबशालोम से कहा, जो सम्मति अहीतोपेल ने इस बार दी वह अच्छी नहीं। फिर हुसै ने कहा, तू तो अपने पिता और उसके जनों को जानता है कि वे शूरवीर हैं और बच्चा छीनी हुई रीछनी के समान क्रोधित होंगे। तेरा पिता योद्धा है और अन्य लोगों के साथ रात नहीं बिताता। इस समय वह किसी गड्ढे या किसी दूसरे स्थान में छिपा होगा। जब उनमें से पहले ही आक्रमण में कोई मारे जाएं, तब इसके सब सुनने वाले कहने लगेंगे, अबशालोम के पक्ष वाले हार गए। तब वीर का हृदय जो सिंह का सा होता है उसका भी साहस टूट जाएगा। समस्त इस्राएल जानता है कि तेरा पिता वीर है और उसके संगी बड़े योद्धा हैं। इसलिए मेरी सम्मति यह है कि दान से लेकर बेरशेबा तक रहने वाले समस्त इस्राएली तेरे पास समुद्र तीर की बालू के किनकों के समान इकट्ठे किए जाएं और तू आप ही युद्ध को जाए। इस प्रकार जब हम उसको किसी न किसी स्थान में जहाँ वह मिले जा पकड़ेंगे, तब जैसे ओस भूमि पर गिरती है वैसे ही हम उस पर टूट पड़ेंगे। तब न तो वह बचेगा और न उसके संगियों में से कोई बचेगा। यदि वह किसी नगर में घुसा हो तो सब इस्राएली उस नगर के पास रस्सियाँ ले आएंगे और हम उसे नाले में खींचेंगे, यहाँ तक कि उसका एक छोटा सा पत्थर भी न रह जाएगा। तब अबशालोम और सब इस्राएली पुरुषों ने कहा, एरेकी हुसै की सम्मति अहीतोपेल की सम्मति से उत्तम है। यहोवा ने तो अहीतोपेल की अच्छी सम्मति को निष्फल करने की ठान ली थी कि वह अबशालोम ही पर विपत्ति डाले। दाऊद को संदेश और उसका वश निकलना। तब हुसै ने सदोक और अब्यातार याजकों से कहा, अहीतोपेल ने तो अबशालोम और इस्राएली पुरनियों को इस प्रकार की सम्मति दी और मैंने इस प्रकार की सम्मति दी है। इसलिए अब फुर्ती कर दाऊद के पास कहला भेजो, आज रात जंगली घाट के पास न ठहरना, अवश्य पार ही हो जाना। ऐसा न हो कि राजा और जितने लोग उसके संग हों सब नष्ट हो जाएं। योनातान और अहीमास एनरोगेल और पास ठहरे रहे और एक दासी जाकर उन्हें संदेशा दे जाती थी और वे जाकर राजा दाऊद को संदेश देते थे, क्योंकि वे किसी के देखते नगर में नहीं जा सकते थे। एक लड़के ने उन्हें देखकर अबशालोम को बताया, परंतु वे दोनों फुर्ती से चले गए और एक बहरीवासी मनुष्य के घर पहुंचकर जिसके आंगन में कुआं था उसमें उतर गए। तब उसकी स्त्री ने कपड़ा लेकर कुएं के मुंह पर बिछाया और उसके ऊपर दला हुआ अन्न फैला दिया, इसलिए कुछ मालूम न पड़ा। जब अबशालोम के सेवक उस घर में उस स्त्री के पास जाकर कहने लगे, अहीमास और योनातान कहाँ हैं? तब स्त्री ने उनसे कहा, वे तो उस छोटी नदी के पार गए। तब उन्होंने उन्हें ढूंढा और न पाकर यरूशलेम को लौटे। जब वे चले गए तब वे कुएं में से निकले और जाकर दाऊद राजा को समाचार दिया और दाऊद से कहा,
तुम लोग चलो फुर्ती करके नदी के पार हो जाओ, क्योंकि अहीतोपेल ने तुम्हारी हानि की ऐसी ऐसी सम्मति दी है। तब दाऊद अपने सब संगियों समेत उठकर यरदन पार हो गया और पाँव फटने तक उसमें से एक भी न रह गया जो यरदन के पार न हो गया हो। जब अहीतोपेल ने देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ, तब उसने अपने गदहे पर काठी कसी और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया और अपने घराने के विषय जो जो आज्ञा देनी थी वह देकर अपने को फांसी लगा ली और वह मर गया और उसके पिता के कब्रिस्तान में उसे मिट्टी दे दी गई। तब दाऊद महनैम में पहुंचा और अबशालोम सब इस्राएली पुरुषों समेत यरदन के पार गया। अबशालोम ने अमासा को योआब के स्थान पर प्रधान सेनापति ठहराया। यह अमासा एक इस्राएली पुरुष का पुत्र था जिसका नाम यित्रो था, और वह योआब की माता सरूयाह की बहन अबीगल नामक नहास की बेटी के संग सोया था। और इस्राएलियों ने और अबशालोम ने गिलाद देश में छावनी डाली। जब दाऊद महनैम में आया, तब अम्मोनियों के रब्बा के निवासी नहास का पुत्र सोबी और लोदबरवासी अमीएल का पुत्र माकीर और रोगलीमवासी गिलादी बर्जिल्लै चारपाइयाँ, तसलै, मिट्टी के बर्तन, गेहूँ, जौ, मैदा, लोबिया, मसूर, भुने दाने, मधु, मक्खन, भेड़ बकरियां और गाय के दही का पनीर दाऊद और उसके संगियों के खाने को यह सोच कर ले आए। जंगल में वे लोग भूखे प्यासे और थके मांदे होंगे। 18वां अध्याय। अबशालोम की पराजय और मृत्यु। तब दाऊद ने अपने संग के लोगों की गिनती की और उन पर सहस्त्रपति और शतपति ठहराए। फिर दाऊद ने लोगों की 1/3 योआब के और 1/3 सरूयाह के पुत्र योआब के भाई अबीशै के और 1/3 गती इत्तै के अधिकार में करके युद्ध में भेज दिया। फिर राजा ने लोगों से कहा, मैं भी अवश्य तुम्हारे साथ चलूँगा। लोगों ने कहा, तू जाने न पाएगा, क्योंकि चाहे हम भाग जाएं तो भी वे हमारी चिंता न करेंगे, वरन चाहे हम में से आधे मारे भी जाएं तो भी वे हमारी चिंता न करेंगे, परंतु तू हमारे सरीखे 10,000 पुरुषों के बराबर है। इसलिए अच्छा यह है कि तू नगर में से हमारी सहायता करने को तैयार रहे। राजा ने उनसे कहा, जो कुछ तुम्हें भाए वही मैं करूँगा। इसलिए राजा फाटक की एक ओर खड़ा रहा और सब लोग 100-100 और 1000-1000 करके निकलने लगे। राजा ने योआब, अबीशै और इत्तै के आज्ञा दी कि मेरे निमित्त उस जवान अर्थात अबशालोम को कोमलता करना। यह आज्ञा राजा ने अबशालोम के विषय सब प्रधानों को सब लोगों के सुनते दी। अतः लोग इस्राएल का सामना करने को मैदान में निकले और अप्रैम नामक वन में युद्ध हुआ। वहाँ इस्राएली लोग दाऊद के जनों से हार गए और उस दिन ऐसा बड़ा संहार हुआ कि 20,000 खेत आए। युद्ध उस समस्त देश में फैल गया और उस दिन जितने लोग तलवार से मारे गए उनसे भी अधिक वन के कारण मर गए। संयोग से अबशालोम और दाऊद के जनों की भेंट हो गई। अबशालोम एक खच्चर पर चढ़ा हुआ जा रहा था कि खच्चर एक बड़े बांज वृक्ष की घनी डालियों के नीचे से गया और उसका सिर उस बांज वृक्ष में अटक गया और वह उधर
अधर में लटका रह गया और उसका खच्चर निकल गया। उसको देखकर किसी मनुष्य ने योआब को बताया, मैंने अबशालोम को बांज वृक्ष में टंगा हुआ देखा। योआब ने बताने वाले से कहा, तूने यह देखा, फिर क्यों उसे वहीं मार के भूमि पर न गिरा दिया? तब मैं तुझे 10 टुकड़े चांदी और 1 कटिबंध देता। उस मनुष्य ने योआब से कहा, चाहे मेरे हाथ में 1000 टुकड़े चांदी तौल कर दिए जाएं तो भी राजकुमार के विरुद्ध हाथ न बढ़ाऊंगा, क्योंकि हम लोगों के सुनते राजा ने तुझे और अबीशै और इत्तै को यह आज्ञा दी, तुम में से कोई क्यों न हो उस जवान अर्थात अबशालोम को न छुए। यदि मैं धोखा देकर उसका प्राण लेता तो आप मेरा विरोधी हो जाता, क्योंकि राजा से कोई बात छिपी नहीं रहती। योआब ने कहा, मैं तेरे संग यूं ही ठहरा नहीं रह सकता। इसलिए उसने 3 लकड़ी के तीर हाथ में लेकर अबशालोम के हृदय में, जो बांज वृक्ष में जीवित लटका था, छेद डाला। तब योआब के 10 हथियार ढोने वाले जवानों ने अबशालोम को घेर के ऐसा मारा कि वह मर गया। फिर योआब ने नरसिंगा फूंका और लोग इसराइल का पीछा करने से लौट आए, क्योंकि योआब प्रजा को बचाना चाहता था। तब लोगों ने अबशालोम को उतार के उस वन के एक बड़े गड्ढे में डाल दिया और उस पर पत्थरों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा दिया, और सब इस्राएली अपने अपने डेरे को भाग गए। अपने जीते जी अबशालोम ने यह सोचकर कि मेरे नाम का स्मरण करने वाला कोई पुत्र मेरे नहीं है, अपने लिए वह लाठ खड़ी कराई थी जो राजा की तराई में है, और लाठ का अपना ही नाम रखा, जो आज के दिन तक अबशालोम की लाठ कहलाती है। अबशालोम की मृत्यु का दाऊद को समाचार। के पुत्र अहीमास ने कहा, मुझे दौड़कर राजा को यह समाचार देने दे कि यहोवा ने न्याय करके तुझे तेरे शत्रुओं के हाथ से बचाया है। योआब ने उससे कहा, तू आज के दिन समाचार न दे, दूसरे दिन समाचार देने पाएगा, परंतु आज समाचार न दे, इसलिए कि राजकुमार मर गया है। तब योआब ने एक कूशी से कहा, जो कुछ तूने देखा है वह जाकर राजा को बता दे। वह कूशी योआब को दंडवत करके दौड़ गया। फिर सादोक के पुत्र अहीमास ने दूसरी बार योआब से कहा, जो हो सो हो, परंतु मुझे भी कूशी के पीछे दौड़ जाने दे। योआब ने कहा, हे मेरे बेटे, तेरे समाचार का कुछ बदला न मिलेगा, फिर तू क्यों दौड़ जाना चाहता है? उसने यह कहा, जो हो सो हो, परंतु मुझे दौड़ जाने दे। उसने उससे कहा, दौड़। तब अहीमास दौड़ा और तराई से होकर कूशी के आगे बढ़ गया। का रे? चला नहीं भाई, मारा लग जा, 5 मिनट पर भाई आई थे, चला अब भाई आओ जी नहीं। हाँ दाऊद तो 2 फाटकों के बीच बैठा था कि पहरुआ जो फाटक की छत से होकर शहरपनाह पर चढ़ गया था, उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि एक मनुष्य अकेला दौड़ा आता है। जब पहरुए ने पुकार के राजा को यह बता दिया, तब राजा ने कहा, यदि अकेला आता हो तो संदेश लाता होगा। यह दौड़ते दौड़ते निकल आया है। फिर पहरुए ने एक और मनुष्य को दौड़ते हुए देखा,
फाटक के रखवाले को पुकार के कहा, सुन, एक और मनुष्य अकेला दौड़ा आता है। राजा ने कहा, वह भी संदेश लाता होगा। पहरुए ने कहा, मुझे तो ऐसा देख पड़ता है कि पहले का दौड़ना सदोक के पुत्र अहीमास का सा है। राजा ने कहा, वह भला मनुष्य है तो भला संदेश लाता होगा। तब अहीमास ने पुकार के राजा से कहा, सब कुशल है। फिर उसने भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत करके कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने तेरे प्रभु राजा के विरुद्ध हाथ उठाने वाले मनुष्यों को तेरे वश में कर दिया है। राजा ने पूछा, क्या वह जवान अबशालोम सकुशल है? अहीमास ने कहा, जब योआब ने राजा के कर्मचारी को और तेरे दास को भेज दिया तब मुझे बड़ी भीड़ देख पड़ी, परंतु मालूम न हुआ कि क्या हुआ था। राजा ने कहा, हटकर यहीं खड़ा रह। अतः वह हटकर खड़ा रहा। तब कुशी भी आ गया और कुशी कहने लगा, मेरे प्रभु राजा ने के लिए समाचार है, यहोवा ने आज न्याय करके तुझे उन सबों के हाथ से बचाया है जो तेरे विरुद्ध उठे थे। राजा ने कुशी से पूछा, क्या वह जवान अर्थात अबशालोम सकुशल है? कुशी ने कहा, मेरे प्रभु राजा के शत्रु और जितने तेरी हानि के लिए उठे हैं उनकी दशा उस जवान की सी है। तब राजा बहुत घबराया और फाटक के ऊपर ही अटारी पर रोता हुआ चढ़ने लगा और चलते चलते यूँ कहता गया, हाय मेरे बेटे अबशालोम, मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे अबशालोम, भला होता कि मैं आप तेरे बदले मरता। हाय अबशालोम, मेरे बेटे, मेरे बेटे। दाऊद को योआब की फटकार। 19वां अध्याय। तब योआब को यह समाचार मिला, राजा अबशालोम के लिए रो रहा है और विलाप कर रहा है। इसलिए उस दिन की विजय सब लोगों की समझ में विलाप ही का कारण बन गई, क्योंकि लोगों ने उस दिन सुना कि राजा अपने बेटे के लिए खेदित है। इसलिए उस दिन लोग ऐसा मुंह चुराकर नगर में घुसे जैसा लोग युद्ध से भागकर आने से लज्जित होकर मुंह चुराते हैं। और राजा मुंह ढांपे हुए चिल्ला कर पुकारता रहा, हाय मेरे बेटे अबशालोम, हाय अबशालोम, मेरे बेटे, मेरे बेटे। यह योआब घर में राजा के पास जाकर कहने लगा, तेरे कर्मचारियों ने आज के दिन तेरा और तेरे बेटे बेटियों और तेरी पत्नियों और रखैलियों का प्राण बचाया है, परंतु तूने आज के दिन उन सबों का मुंह काला किया है, इसलिए कि तू अपने बैरियों से प्रेम और अपने प्रेमियों से बैर रखता है। तूने आज यह प्रकट किया कि तुझे हाकिमों और कर्मचारियों की कुछ चिंता नहीं, वरन मैंने आज जान लिया है कि यदि हम सब आज मारे जाते और अबशालोम जीवित रहता तो तू बहुत प्रसन्न होता। इसलिए अब उठकर बाहर जा और अपने कर्मचारियों को शांति दे, नहीं तो मैं यहोवा ही की शपथ खाकर कहता हूँ कि यदि तू बाहर न जाएगा तो आज रात को एक मनुष्य भी तेरे संग न रहेगा, और तेरे बचपन से लेकर अब तक जितनी विपत्तियाँ तुझ पर पड़ी हैं उन सब से यह विपत्ति बड़ी होगी। तब राजा उठकर फाटक में जा बैठा। जब सब लोगों को यह बताया गया कि राजा फाटक में बैठा है, तब सब लोग राजा के सामने आए। दाऊद का यरूशलेम को लौटना। इस बीच इस्राएली अपने अपने डेरे को भाग गए थे। इस्राएल के सब गोत्रों के सब लोग आपस में यह कहकर झगड़ते थे, राजा ने हमें हमारे शत्रुओं के हाथ से बचाया था और पलिश्तियों के हाथ से उसी ने हमें छुड़ाया, परंतु अब वह अबशालोम के डर के मारे देश छोड़कर भाग गया है। परंतु अबशालोम, जिसको हमने अपना राजा होने को अभिषेक किया था, वह युद्ध में मर गया है। तो अब तुम क्यों चुप रहते हो और राजा को लौटा ले आने की चर्चा क्यों नहीं करते? तब राजा दाऊद के सदोक और अब्यातार याजकों के
पास कहला भेजा, यहूदी पुरनियों से कहो, तुम लोग राजा को भवन पहुँचा के लिए राजा को भवन पहुँचाने के लिए सबसे पीछे क्यों होते हो, जबकि समस्त इस्राएल की बातचीत राजा के सुनने में आई है कि उसको भवन में पहुँचाए। तुम लोग तो मेरे भाई वरन मेरी ही हड्डी और मांस हो, तो तुम राजा को लौटाने में सबके पीछे क्यों होते हो। फिर अमास से यह कहो, क्या तू मेरी हड्डी और मांस नहीं, और यदि तू योआब के स्थान पर सदा के लिए सेनापति न ठहरे तो परमेश्वर मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। इस प्रकार उसने सब यहूदी पुरुषों के मन ऐसे अपनी ओर खींच लिया कि मानो एक ही पुरुष था। अतः उन्होंने राजा के पास कहला भेजा, तू अपने सब कर्मचारियों को संग लेकर लौट आ। तब राजा लौटकर यरदन तक आ गया और यहूदी लोग गिलगाल तक गए कि उससे मिलकर उसे यरदन पार ले आए। सिमी को क्षमादान। यहूदियों के संग गेरा का पुत्र बिन्यामीनी सिमी भी, जो बहुरीम का निवासी था, फुर्ती करके राजा दाऊद से भेंट करने को गया। उसके संग 1000 बिन्यामीनी पुरुष थे और साउल के घराने का कर्मचारी सीबा अपने 15 पुत्रों और 20 दासों समेत था। वे राजा के सामने यरदन के पार पैदल उतर गए और एक बेड़ा राजा के परिवार को पार ले आने और जिस काम में वह उसे लगाना चाहे उसी में लगने के लिए पार गया। जब राजा यरदन पार जाने पर था, तब गेरा का पुत्र सिमी उसके पांव पर गिर के राजा से कहने लगा, मेरा प्रभु मेरे दोष का लेखा न ले, और जिस दिन मेरा प्रभु राजा यरूशलेम को छोड़ आया, उस दिन तेरे दास ने जो कुटिल काम किया उसे स्मरण न करे और न राजा उसे अपने ध्यान में रखे, क्योंकि तेरा दास जानता है कि मैंने पाप किया। देख, आज अपने प्रभु राजा से भेंट करने के लिए यूसुफ के समस्त घराने में से मैं ही पहले आया हूँ। तब सरूयाह के पुत्र अबीशै ने कहा, सिमी ने जो यहोवा के अभिषिक्त को शाप दिया था, इस कारण क्या उसका वध करना न चाहिए। दाऊद ने कहा, हे सरूयाह के बेटों, मुझे तुमसे क्या काम कि तुम आज मेरे विरोधी ठहरे हो। आज क्या इस्राएल में किसी को प्राण दंड मिलेगा? क्या मैं नहीं जानता कि आज मैं इस्राएल का राजा हुआ हूँ। फिर राजा ने सिमी से कहा, मुझे प्राण दंड न मिलेगा, और राजा ने उससे शपथ भी खाई। मपीबोशेत पर दाऊद की कृपा दृष्टि। तब साउल का पोता मपीबोशेत राजा से भेंट करने को आया। उसने राजा के चले जाने के दिन से उसके कुशल क्षेम से फिर आने के दिन तक न तो अपने पाँवों में नाखून काटे और न अपनी दाढ़ी बनवाई और न अपने कपड़े धुलवाए थे। जब यरूशलेमी राजा से मिलने को गए, तब राजा ने उससे पूछा, हे मपीबोशेत, तू मेरे संग क्यों नहीं गया था? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, मेरे कर्मचारी ने मुझे धोखा दिया था। तेरा दास जो पंगु है, इसलिए तेरे दास ने सोचा मैं गदहे पर काठी कसवाकर उस पर चढ़ राजा के साथ चला जाऊंगा, और मेरे कर्मचारी ने मेरे प्रभु राजा के सामने मेरी चुगली खाई है। परंतु मेरा प्रभु राजा परमेश्वर के दूत के समान है, और जो
कुछ तुझे भाई वही कर। मेरे पिता का समस्त घराना तेरी ओर से प्राण दंड के योग्य था, परंतु तूने अपने दास को अपनी मेज पर खाने वालों में गिना है। मुझे क्या हक है कि मैं राजा की दुहाई दूं? राजा ने उससे कहा, तू अपनी बात की चर्चा क्यों करता रहता है? मेरी आज्ञा यह है कि उस भूमि को तुम और सीबा दोनों आपस में बांट लो। तब मपीबोशेत ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुशल क्षेम से अपने घर आया है, इसलिए सीबा ही सब कुछ ले ले। बर्जिल्लै पर दाऊद की कृपा दृष्टि। तब गिलादी बर्जिल्लै रोगलीम से आया और राजा के साथ यरदन पार गया कि उसको यरदन के पार पहुँचाए। बर्जिल्लै तो वृद्ध पुरुष था, अर्थात 80 वर्ष की आयु का था। जब तक राजा महनैम में रहा तब तक वह उसका पालन पोषण करता रहा, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब राजा ने बर्जिल्लै से कहा, मेरे संग पार चल और मैं तुझे यरूशलेम में अपने पास रखकर तेरा पालन पोषण करूँगा। बर्जिल्लै ने राजा से कहा, मुझे कितने दिन जीवित रहना है कि मैं राजा के संग यरूशलेम को जाऊँ? आज मैं 80 वर्ष का हूँ। क्या मैं भले बुरे का विवेक कर सकता हूँ? क्या तेरा दास जो कुछ खाता पीता है उसका स्वाद पहचान सकता है? क्या मुझे गवैयों या गायिकाओं का शब्द अब सुन पड़ता है? तेरा दास अब अपने प्रभु राजा के लिए क्यों बोझ का कारण हो? तेरा दास राजा के संग यरदन पार ही तक जाएगा। राजा इसका ऐसा बड़ा बदला मुझे क्यों दे? अपने दास को लौटने दे कि मैं अपने ही नगर में अपने माता पिता के कब्रिस्तान के पास मरूं। परंतु तेरा दास किम्हात उपस्थित है। मेरे प्रभु राजा के संग वह पार जाए और जैसा तुझे भाई वैसा ही उससे व्यवहार करना। राजा ने कहा, हाँ, किम्हाम मेरे संग पार चले और जैसा तुझे भाई वैसा ही मैं उससे व्यवहार करूँगा। वरन जो कुछ तुम मुझसे चाहेगा वह मैं तेरे लिए करूँगा। तब सब लोग यरदन पार गए और राजा भी पार हुआ। तब राजा ने बर्जिल्लै को चूमकर आशीर्वाद दिया और वह अपने स्थान को लौट गया। राजा के विषय यहूदी और इस्राएली लोगों में विवाद। तब राजा गिलाद की ओर पार गया और उसके संग किम्हाम पार हुआ और सब यहूदी लोगों ने और आधे इस्राएली लोगों ने राजा को पार पहुंचाया। तब सब इस्राएली पुरुष राजा के पास आए और राजा से कहने लगे, क्या कारण है कि हमारे यहूदी भाई तुझे चोरी से ले आए और परिवार समेत राजा को और उसके सब जनों को भी यरदन पार ले आए हैं? सब यहूदी पुरुषों ने इस्राएली पुरुषों को उत्तर दिया, कारण यह है कि राजा हमारे गोत्र का है। जो तुम लोग इस बात से क्यों रूठ गए हो? क्या हमने राजा का दिया हुआ कुछ खाया है या उसने हमें कुछ दान दिया है? इस्राएली पुरुषों ने यहूदी पुरुषों को उत्तर दिया, राजा में 10 अंश हमारे हैं और दाऊद में हमारा भाग तुम्हारे भाग से बड़ा है। तो फिर तुमने हमें क्यों तुच्छ जाना? क्या अपने राजा के लौटा ले आने को चर्चा पहले हम ही ने न की थी? पर यहूदी पुरुषों ने इस्राएली पुरुषों से अधिक कड़ी बातें कही। 20वां अध्याय, सेबा का विद्रोह। वहाँ संयोग से सेबा नामक एक बिन्यामीनी था। वह ओछा पुरुष बिक्री का पुत्र था। वह नरसिंगा फूंक कर कहने लगा, दाऊद में हमारा कुछ अंश नहीं और न ईसै के पुत्र में हमारा कोई भाग है। हे इस्राएलियों, अपने अपने
को चले जाओ। इसलिए सब इस्राएली पुरुष दाऊद के पीछे चलना छोड़कर बिक्री के पुत्र सेबा के पीछे हो लिए। परंतु सब यहूदी पुरुष यरदन के यरूशलेम तक अपने राजा के संग लगे रहे। तब दाऊद यरूशलेम को अपने भवन में आया और राजा ने उन 10 रखैलियों को, जिन्हें वह भवन की चौकसी करने को छोड़ गया था, अलग एक घर में रखा और उनका पालन पोषण करता रहा, परंतु उनसे सहवास न किया, इसलिए कि अपनी अपनी मृत्यु के दिन तक विधवापन की सी दशा में जीवित ही बंद रहीं। अमास की हत्या। तब राजा ने अमास से कहा, यहूदी पुरुषों को 3 दिन के भीतर मेरे पास बुला ला और तू भी यहाँ उपस्थित रहना। तब अमास यहूदियों को बुलाने गया, परंतु उसके ठहराए हुए समय से अधिक रह गया। तब दाऊद ने अबीशै से कहा, अब बिक्री का पुत्र सेबा अबशालोम से भी हमारी अधिक हानि करेगा, इसलिए तू अपने प्रभु के लोगों को लेकर उसका पीछा कर। ऐसा न हो कि वह गढ़ वाले नगर पाकर हमारी दृष्टि से छिप जाएं। तब योआब के जन और केरेती और पलेती लोग और सब शूरवीर उसके पीछे हो लिए और बिक्री के पुत्र सेबा का पीछा करने को यरूशलेम से निकले। वे गिबोन में उस भारी पत्थर के पास पहुँचे ही थे कि अमासा उनसे आ मिला। योआब तो योद्धा का वस्त्र फेटे से कसे हुए था और उस फेटे में एक तलवार उसकी कमर पर अपनी म्यान में बंधी हुई थी, और जब वह चला तब वह निकलकर गिर पड़ी। तो योआब ने अमासा से पूछा, हे मेरे भाई, क्या तू कुशल से है? तब योआब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर अमास को चूमने के लिए उसकी दाढ़ी पकड़ी, परंतु अमासा ने उस तलवार की कुछ चिंता न की जो योआब के हाथ में थी, और उसने उसे अमासा के पेट में भोंक दी, जिससे उसकी अंतड़ियाँ निकलकर धरती पर गिर पड़ी, और उसने उसको दूसरी बार न मारा और वह मर गया। तब योआब और उसका भाई अबीशै बिक्री के पुत्र बेशेबा का पीछा करने को चले, और उसके पास योआब का एक जवान खड़ा होकर कहने लगा, जो कोई योआब के पक्ष और दाऊद की ओर का हो वह योआब के पीछे हो ले। अमासा सड़क के मध्य अपने लहू में लौट रहा था। जब उस मनुष्य ने देखा कि सब लोग खड़े हो गए हैं, और तब अमासा को सड़क पर से मैदान में उठा ले गया, क्योंकि देखा कि जितने उसके पास आते हैं वे खड़े हो जाते हैं। तब उसने उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया, और उसके सड़क पर से सरकाए जाने पर सब लोग बिक्री के पुत्र सेबा का पीछा करने को योआब के पीछे हो लिए। सेबा की मृत्यु। सेबा सब इस्राएली गोत्रों में होकर आबेल और बेतमाका और बेरियों के देश तक पहुंचा, और वे भी इकट्ठे होकर उसके पीछे हो लिए। तब योआब के जनों ने उसको बेतमाका के आबेल में घेर लिया और नगर के सामने एक टीला खड़ा किया कि वह शहरपनाह से सट गया, और योआब के संग के सब लोग शहरपनाह को गिराने के लिए धक्का देने लगे। तब एक बुद्धिमान स्त्री ने नगर में से पुकारा, सुनो सुनो, योआब से कहो कि यहाँ आए ताकि मैं उससे कुछ बातें करूं। तब योआब उसके निकट गया। तब स्त्री ने पूछा, क्या तू योआब है? उसने कहा, हाँ, मैं वही हूँ। फिर उसने उससे कहा, अपनी दासी के वचन सुन। उसने कहा, मैं सुन रहा हूँ। वह
कहने लगी, प्राचीन काल में लोग कहा करते हैं, आबेल में पूछा जाए और इस रीति झगड़े को निपटा देते थे। मैं तो मेल मिलाप वाले और विश्वास योग्य इसराइलियों में से हूँ, परंतु तू एक प्रधान नगर नष्ट करने का यत्न करता है। तू यहोवा के भाग को क्यों निगल जाएगा? योआब ने उत्तर देकर कहा, यह मुझसे दूर कि मैं निगल जाऊं या नष्ट करूं। बात ऐसी नहीं है। सेबा नामक एप्रैम के पहाड़ी देश का एक पुरुष जो बिक्री का पुत्र है, उसने दाऊद राजा के विरुद्ध हाथ उठाया और अतः तुम लोग केवल मैं नगर को छोड़। स्त्री ने योआब से कहा, इसका सिर शहरपनाह पर से तेरे पास फेंक दिया जाएगा। तब स्त्री अपनी बुद्धिमानी से सब लोगों के पास गई। तब उन्होंने बिक्री के पुत्र सेबा का सिर काटकर योआब के पास फेंक दिया। तब योआब ने नरसिंगा फूंका और सब लोग नगर के पास से अलग अलग अपने अपने डेरे को गए। योआब यरूशलेम को राजा के पास लौट गया। दाऊद के अधिकारीगण। योआब तो समस्त इस्राएली सेना के ऊपर प्रधान रहा और यहोयादा का पुत्र बनायाह करेतियों और फलेतियों के ऊपर था और सदोराम बेगारों के ऊपर था और अहीलूद का पुत्र यहोशापात इतिहास का लेखक था और सभा मंत्री था और सदोक और एब्यातार याजक थे और याईर ईरा भी दाऊद का एक मंत्री था।